फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको फंक्शन के बारे में बताया गया था। इस वर्ष भी आपको पहले अध्याय में रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिटेल से समझाया गया। बच्चों, दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया था। त्रिकोणमितीय फलनों में बच्चों आपने देखा था साइन जो फलन है उसका प्रांत r और परिसर जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। इसी प्रकार कोसाइन फंक्शन का प्रांत रियल नंबर और इसका भी परिसर -1 से +1 तक। टेंजेंट फंक्शन का जो प्रांत है बच्चों वो r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। मतलब ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं जो ये ना हो, यानी n पाई प्लस पाई बाई 2 को छोड़कर, जबकि n क्या है बच्चों, इंटीजर है। इसको छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर जो होते हैं वो टेंजेंट के प्रांत और जो परिसर है बच्चों वो रियल नंबर ही है। बिल्कुल इसी प्रकार कोटेंजेंट का जो प्रांत है वो रियल नंबर से ऐसे कोण आप हटा दें जो n पाई, यानी n क्या है, इंटीजर है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -1 पाई -2 पाई ऐसे, क्योंकि बच्चों पाई पर क्या होता है, जो काट होता है वो परिभाषित नहीं होता। तो ऐसे सभी वास्तविक संख्याएं जो n पाई को छोड़कर हों वो प्रांत कहलाते हैं कोटेंजेंट के, और इसका परिसर जो है वो बच्चों रियल नंबर ही होता है। इस प्रकार आपने देखा कि काट, टैन, साइन, कोसाइन का जो प्रांत और परिसर है वो क्या था। इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सेकेंड और कोसेकेंड का भी जो प्रांत और परिसर है ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। इसके बारे में आपको फिर से एक बार बता दें। रियल नंबर -x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, जबकि n बिलोंग टू z। यानी ऐसे एंगल को छोड़कर बाकी सभी कोण जो होंगे वो क्या होंगे, सेकेंड के प्रांत के तत्व होंगे, और परिसर जो होगा बच्चों -1 से +1 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, वो परिसर कहलाएंगी सेकेंड की। बिल्कुल उसी प्रकार कोसेकेंड का भी प्रांत और परिसर ये है। इसको आपने ठीक से समझा था, देखा था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम फलन की, और प्रतिलोम फलन में बात करने से पहले आपको बताया गया था बच्चों कि अगर कोई फलन, यदि कोई फलन f(x) y इज इक्वल टू f(x) एकैक और आच्छादक हो, यानी एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये है x, ये y, कोई एक फंक्शन f, अगर कोई फलन f इज सच दैट x टू y इस प्रकार है कि ये जो फंक्शन है वो एकाकी है और आच्छादक है। आच्छादक मीन्स आपने कहा था इसमें कोई खाली ना हो और इसके प्रत्येक तत्व का संगुणन यूनिकली इससे हो, यानी एकैक को कहते ही हैं एक प्री इमेज का केवल एक प्रतिबिंब होना। ठीक है ना बच्चों। इसके बारे में हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े थे कि f(x) बराबर y, यानी y बराबर f(x) को हम एकाकी कैसे जांचते हैं और आच्छादक कैसे जांचते हैं। यदि कोई फलन y बराबर f(x) क्या है, एकाकी आच्छादक है, तो हम एक ऐसे फलन g y इज इक्वल टू x कह लें। जी वाई इज इक्वल टू x एक ऐसे फलन की कल्पना करें जिसका जो प्रांत हो वो इसका परिसर और जो इसका परिसर हो वो इसके प्रांत के तत्व हों,
तो हम कहेंगे जो फंक्शन g है वो f का प्रतिलोम है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो f का प्रांत होगा वो g का परिसर होगा और जो f का परिसर होगा वो g का प्रांत होगा, है ना। आपने समझ लिया। जो f का परिसर देखिए f का परिसर y बिलोंग टू कैपिटल Y, तो जो y स्मॉल y कैपिटल Y से बिलोंग करता है बच्चों, वो फलन f का परिसर के तत्व थे। तो जो f के परिसर का तत्व है वो g के प्रांत का तत्व हो गया, है ना। और जो इसके प्रांत का तत्व था यानी x स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X, तो जो क्या था f का जो प्रांत के तत्व थे वो देखिए g के परिसर के तत्व हो गए। ऐसी दशा में बच्चों हम g को f इन्वर्स कहेंगे, अर्थात फलन y ही जो है वो f का इन्वर्स फंक्शन है। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स होता है कि नहीं होता है। अब आप बात करोगे तो आपको बताया गया था कि ASTC बच्चों आप जानते हो, अगर हम साइन की बात करें तो ये फर्स्ट और सेकंड में ही आपको दो कोण ऐसे मिलेंगे जिसका कोई एक निर्दिष्ट मान हो, है ना। यानी अगर पॉजिटिव है तो आपको फर्स्ट और सेकंड में दो कोण मिल जाएंगे, और अगर निगेटिव है बच्चों तो T और C में दो कोण ऐसे मिल जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, x के किन्हीं दो मानों के लिए y का एक ही मान मिल रहा है। यानी अगर हम बात करें, इसके कुछ उदाहरण रखते हैं बच्चों। अगर हम साइन 30 अंश की बात करें तो साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होता है और साइन 150 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। यानी आपने देखा कि x के दो मान के लिए y का केवल एक ही मान प्राप्त हुआ। तो ये क्या हुआ, ये यूनिक एकैक नहीं हुआ। एकैक होने के लिए शर्त थी कि एक ही कोण का के लिए एक मान प्राप्त हो, है ना। ऐसी दशा में हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम फलन नहीं होते, परंतु अगर हम इसके कुछ ब्रांचों में एडजस्ट करें तो त्रिकोणमितीय फलन भी प्रतिलोम फलन हो सकते हैं। अगर हम बात साइन फलन की करें बच्चों, तो साइन फलन में आप देखोगे कि अगर ASTC अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अगर हम इन दोनों चतुर्थांशों से की बात करें तो इन चतुर्थांशों में बच्चों साइन का एक ही कोण का एक मान प्राप्त होगा। यानी अगर कोई मान दिया है तो वो क्या होगा, एक ही कोण के लिए वो निश्चित मान प्राप्त होगा। यानी इस ब्रांच की बात हम करें तो इस ब्रांच में बच्चों साइन जो होता है वो एकैक होता है। और चूँकि परिसर का तत्व तो आप साइन का जानते हैं -1 से +1 था, तो ऐसी दशा में आप अगर इसको इस ब्रांच में एडजस्ट कर दें साइन को, तो वो क्या हो जाएगा, एकैक भी हो जाएगा। आच्छादक तो इस परिसर में था ही, -1 से +1 का प्रत्येक मान जो प्राप्त होगा बच्चों वो किसी न किसी कोण के लिए निश्चित रूप से परिभाषित होगा। यानी आच्छादक तो वो पहले ही था, परंतु अगर हम इस ब्रांच में ला दें साइन को तो ये एकैक भी हो जाएगा। इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, -π/2 से π/2 कहते हैं, और क्या कहते हैं, π/2 से 3π/2 कहते हैं। आपको पता है, बस पाई जोड़ते चले जाएं इसमें या घटाते चले जाएं। अगर प्लस में ले चल रहे हैं -π/2 से π/2, पाई जोड़ दीजिए, फिर आगे आइए कितना, π/2 से 3π/2, फिर पाई जोड़ दीजिए, 3π/2 से 5π/2, और माइनस में चलेंगे तो -3π/2 से -π/2। इस प्रकार आपको बहुत से कोण मिलते रहेंगे। यानी अगर हम इस ब्रांच में साइन को फिट कर दें, इन दोनों चतुर्थांशों में फिट कर दें, तो वो एकैकी भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ब्रांच में यानी इन चतुर्थांशों में
क्या है, साइन एकैक भी है और अपने प्रांत के संगत परिसर के सभी क्या थे, आच्छादक भी था। साइन आच्छादक भी हुआ, एकैक भी हो गया। सो इसका मतलब इस प्रांत में साइन इन्वर्टेबल है, यानी साइन का इन्वर्स होगा। इसी प्रकार बच्चों कहा गया कि इन जो ब्रांच, ये बहुत सारे ब्रांच बताए गए, इसमें इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच कहा गया साइन का मुख्य शाखा मान। तो आपको इसी प्रकार साइन का प्रिंसिपल ब्रांच, कास का प्रिंसिपल ब्रांच, कॉसेक का प्रिंसिपल ब्रांच, सेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच, टैन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच और कॉट इनवर्स का भी प्रिंसिपल ब्रांच आपको बताया गया। तो ये साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के प्रांत और परिसर, ये आपको बच्चों याद रखना है। इसी के आधार पर हम फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। अगर आपको बताया गया कि साइन इन्वर्टेबल नहीं है, कब इन्वर्टेबल है, जब इसको इसके ऐसे ब्रांच में फिट किया जाए जहां वह एकैक हो जाए। चूँकि इन्वर्टेबल होने की पहली और आखिरी शर्त कि एकैक और आच्छादक होना चाहिए। अपने प्रांत में साइन आच्छादक तो था परंतु एकैक नहीं था। एकैक करने के लिए हमको उसको प्रिंसिपल ब्रांच में लगाना पड़ा। प्रिंसिपल ब्रांच में होते ही यह फलन क्या हो गया, एकैक भी हो गया, आच्छादक तो था ही। तो यानी अपने इन ब्रांचों में साइन इन्वर्टेबल होगा और ऐसी दशा में हम कहेंगे कि इन ब्रांचों में साइन इन्वर्टेबल है। तो साइन का प्रांत का तत्व तो आपको मालूम ही है, जो साइन का परिसर था वो साइन इनवर्स का प्रांत हो गया बच्चों। जो इसका प्रांत हुआ करता था उसको मैंने यहाँ परिसर नहीं बताया, क्योंकि अगर इस प्रांत को परिसर बनाते तो इस प्रांत में क्या था, एकैकी फलन नहीं था। यानी एकैकी बनाने के लिए हमको इस ब्रांच में लाना पड़ा। इसी ब्रांच को ही बच्चों साइन का प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, यानी इस ब्रांच में साइन इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको प्रिंसिपल ब्रांच सबके साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के प्रांत के तत्व और प्रिंसिपल ब्रांच यानी परिसर को भी आपको समझ लेना है, याद रखना है। अगले वीडियो में बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।